10th रैपिड रिवीजन के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। और ऑलमोस्ट हम लोग आखिरी चैप्टर तक आ चुके हैं, मतलब 2 चैप्टर और बचे हैं इस रैपिड रिवीजन के सीरीज़ में। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता है हम लोग क्या करते हैं, इस रैपिड रिवीजन के सीरीज़ में हम लोग करते हैं हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर फुल डिटेल में रिवीजन। कैसे करते हैं वो आज तुम्हें पता चल जाएगा। मैं आज सरफेस एरिया का रिवीजन करवाने वाला हूँ। आप लोग बैठिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को, अगर हो सके नोट्स बनाया हो तो नोट्स को खोलिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट में रिवाइज करवाने का दावा करता हूँ और इसी बात पे शुरू करते हैं इस चीज़ को। चलिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम 6 सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, 6 शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है कोन, एक तो कोन होता है, टोपी भाई, बर्थडे कैप, बर्थडे याद है, बर्थडे अपना कैप लगाया कभी बचपन में, हाँ तो बर्थडे कैप, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, सिलेंडर। भाई अपना पेंसिल देखा है तुमने, हाँ पेंसिल कौन से शेप का होता है, सिलेंडर के ऊपर जब शार्प नहीं किए होते उसे तो कैसा होता है, सिलेंडर होता है। शार्प कर देते हो तो कैसा हो जाता है, सिलेंडर के ऊपर कैसा हो जाता है, ये कोन हो जाता है तुम्हारा पेंसिल, इस शेप का हो जाता है ना। हाँ तो इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें शेप्स बता दूं, ये सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, और हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। भाई कभी डाइस खेला है, वो लूडो खेला है कभी, हाँ तो वो वाला क्यूब जो होता है, हाँ तो क्यूब के बारे में पढ़ने वाले। फिर तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स जिस शेप में, कौन सी शेप में तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स, क्यूबॉइड के शेप में है ना, हाँ तो क्यूबॉइड को पढ़ने वाले हैं। फिर क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भाई कंचे खेला है कभी बचपन में, हाँ तो जो कंचा होता है वो स्फीयर जैसा, हाँ बॉल, बॉल खेला है, बॉल, हाँ तो स्फीयर है ना, हाँ क्रिकेट बॉल वाला, हाँ तो उस स्फीयर के बारे में। और एक और शेप है जो कि है हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या है तो देखो, कभी कभी बचपन में क्या होता था, ये बॉल रहता था, बॉल कभी कभी आधे से फट जाता था, याद है आपको, हाँ तो वो जो बॉल आधे से फटा ना, वही हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर। स्फीयर को 2 भागों में, मतलब एक बॉल को हमने 2 भागों में काट दिया, तो आधा स्फीयर, ये जो आधा स्फीयर है ये आपको हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कौन कौन से सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले, ये तो बेसिक जानकारी आपको मिल गई। अब 9th क्लास में कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उस फॉर्मूलों का ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काम अपना डन करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट होगा इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। सबसे पहले क्यूब की बात, क्यूबॉइड की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड होता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स जैसा शेप, हाँ तो क्यूबॉइड का हम 3 चीज़, किसी भी शेप का, 6 शेप का 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या भाई, वॉल्यूम पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं वो पढ़ेंगे, और टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों आपको याद करना है, रटना है, मैं कहूँ अगर तो रटना है आपको। क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का क्या होता है, वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2L+B। ये मत याद करो, गड़बड़ हो जाएगा, ये याद करो 2L+B, ठीक है। इसी को कॉमन लिया है तो ये मिला है, बट ये 2L+B याद करोगे तो अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे देखोगे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू 2 ब्रैकेट में LB+BH+HL। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, हाँ तो ये तुम क्यूबॉइड का देख लिए। इसी तरह से क्यूब का भी आइए देखते हैं, क्यूब का कैसा है। इसी तरह से क्यूब का भी है। क्यूब को देखो, क्यूब का क्या है, क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ए का क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, ए स्टैंड फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर साइड, ठीक है। क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया है 4A², लेटरल सरफेस एरिया 6A², ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो अपना वॉल्यूम है वो क्या है, πr²h, 9th में भी पढ़ा था। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh प्लस में 2πr², ठीक है। क्योंकि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है ये सिलेंडर, तो इसका जो ये एरिया है ये 2πrh है, लेकिन 2 सर्कल ऊपर नीचे 2 सर्कल हुआ ना, सर्कल के एरिया क्या होता है πr², तो 2 सर्कल मतलब 2πr², ठीक है। तो एडजस्ट करके इसका इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, अब आते हैं नेक्स्ट पे अपना कोन। कोन हो गया, कोन की बात करें तो कोन का जो अपना है, सिलेंडर का तुम्हें वॉल्यूम याद है ना, πr²h, हाँ कोन के वॉल्यूम में बस 1/3 लगा देना, 1/3 लगा देना कोन के वॉल्यूम में, तुमको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। वो तुम याद रख लेना, बहुत काम का चीज़ है। फिर आगे बढ़ो, इसका कर्व सरफेस एरिया πrl, एल क्या है भाई यहाँ पर, एल क्या है यहाँ पर बता दो मुझे, एल ये क्या है, एल है स्लैंट हाइट, मतलब ये कौन है, सपोज यहाँ पे कौन दे रखा है, तो ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है ना, ये स्लैंट हाइट, झूले झूलते हो, झूला ऐसा स्लैंट होता है ना, हाँ तो ये जो स्लैंट हाइट है ना इसको एल कहते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसे एच कहते हैं, ठीक है। एल निकलता कैसे, तो ये एल निकालने का भी एक फॉर्मूला था, क्या, √h² प्लस r², मतलब ये जो रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर अगर करोगे रूट में तो तुम्हें एल मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता, कैसे करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये 2 बचे हमारे।
और इसका जो वो भी मैं बताना भूल गया, क्या इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, याद रखना, ऐसे याद रखेगा। अब स्फीयर और हेमिस्फीयर दो बचे, तो दोनों वो कैसे हो जाएंगे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। स्फीयर और हेमिस्फीयर, तो स्फीयर की बात करूंगा तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई। भाई स्फीयर है, स्फीयर जो ये है स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बात एक ही है ना, हाँ ठीक है, हो गया। अब हेमिस्फीयर की बात करेंगे, हेमिस्फीयर कुछ इस प्रकार से होता है, हेमिस्फीयर कुछ इस प्रकार से होता है। तो हेमिस्फीयर का बस इसको आधा करो तो 2/3 पाई आर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो अपना वो है टोटल सरफेस एरिया वो 3 पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में जनरली वो कन्फ्यूजन आता है, तो ये पहले स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करते हैं भाई, कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहली आसानी से चीज़ को देखो, क्या देखना है, देखना ये है कि कर्व सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो कर्व है, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कर्व एरिया, फिर चारों ओर का साइड का एरिया। जैसे अगर मैं बात करूं स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, तो ये जो कर्व एरिया है ना, ये जो कर्व एरिया है। अगर मैं बात करूं कोन की, तो ये जो कर्व एरिया है, ठीक है, कर्व एरिया है। बट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया वो सारा एरिया जो कि तुम देख सकते हो, या फिर यूं कहो छू सकते हो, है ना, टच कर सकते हो, या फिर आंखों से देख सकते हो। कैसे, सपोज करो ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से मैंने एक कोन निकाल दिया। क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से मैंने चाकू से काट के कोन शेप का ये निकाल दिया। अब ये खोखला है अंदर से, टोटल सरफेस क्या एरिया क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस में नीचे वाले सर्कल का एरिया, और फिर ये कोन का कर्व सरफेस एरिया। मतलब ये बात हुआ कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब जहां जहां छू सकते हैं, समझ पाए, ठीक है। आते हैं कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगी चीज़ें। चलिए तो आइए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए देखते हैं कर्व सरफेस एरिया और उस पर आधारित इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। जैसे मैंने पेंसिल का एक क्वेश्चन आपको दिया था, पेंसिल का, हाँ, तो कैसा क्वेश्चन आता है, देखो एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे कोन रखा हुआ है, अब तुम इसका क्या बताओ, तुम इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। अरे भाई टोटल सरफेस एरिया लिखने का तो कोई भी लिख देगा, लिखने का तो इसे कोई भी लिख देगा, और कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा। लिखने के लिए कैसे, बस अपने इक्वेशन में लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे बताओ। तो देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये चीज़, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व कह रहा हूँ, टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो कहाँ कहाँ हम छू सकते हैं, या फिर कह लो कौन कौन से एरिया हम दिख सकते हैं। जैसे सपोज करो ये पेंसिल है, पेंसिल में तुम्हें क्या दिखता है, पेंसिल में इस तरह से एक रहता है और इस तरह से रहता है, तो क्या क्या तुम देख पाते हो पेंसिल में, बताओ क्या क्या देख पाते हो। मैं कह दूं तुम नीचे का ये देख लेते हो, हाँ, मैं कह दूं तुम ये देख लेते हो, हाँ, मैं कह दूं तुम ये देख लेते हो, हाँ, क्या ये देख पाते हो अंदर का, नहीं देख पाते, समझ पाए, ये तो नहीं देख पाते, तो बस तुम बाहर के ये देख पाते हो पेंसिल का, समझ पाए, हाँ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो जो देख सकते हैं, कैसा कि भाई सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया हम देख सकते हैं, नीचे का सर्कल का एरिया हम देख सकते हैं, और ऊपर का कोन का सी एस से देख सकते हैं, हाँ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सी एस से ऑफ कोन प्लस सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आया, कितना आसान है, कितना आसान है। बस फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल है ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, क्या भाई एक क्यूब है, मतलब एक क्यूब है, मतलब ऐसा कहो कि एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा एक क्यूब है, बहुत बढ़िया। इस क्यूब में से हमने क्या करा है, इस क्यूब में से हमने एक स्फीयर को काट लिया है, मतलब अंदर से एक स्फीयर को इस क्यूब के मैंने काट लिया है, ऐसे काट लिया है, कटेड अंदर से, तो मतलब क्यूब अंदर से उतना खाली हो गया है,
समझ पा रहे हो, क्यूब वो अंदर से उतना खाली होगा, मतलब ये ऐसा स्फीयर का शेप मैंने अंदर से काट लिया है, ठीक है, और सेम डायमीटर का काटा है जितना उसका साइड है। चलिए अब इसका पूछ देगा भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जानना सबसे ईजी है। कैसे ईजी है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुनो मेरी बात ध्यान से। कैसे, कहाँ कहाँ तुम छू सकते हो, कहाँ कहाँ इसका पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया छू सकते हो, हाँ, सिवाय इस सर्कल के, क्योंकि ये तो मैंने काट के हटा दिया ना। हाँ, तो कैसे लिख सकते हो तुम इसे, भाई क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 6a², 6a² में से ये सर्कल का हटाओगे, क्योंकि ये तो भाई ये एक शीट है, शीट में से तुमने सर्कल को काट के हटा दिया ना, तो इसे छू थोड़ी सकते हो अब, ठीक है, तो छू नहीं सकते। तो सर्कल का माइनस करो, πr² माइनस करो, और ये जो कर्व बना भाई, एक ये चीज़ थी, इसमें से एक कर्व बना, तो ये तो सर्कल तो नहीं छू सकते, लेकिन ये कर्व जरूर छू सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूँ मैं, ये कर्व जरूर छू सकते हो, अंदर हाथ डाल के, अंदर हाथ डाल के ऐसे कटोरी में छूते हो ना, हाँ तो छू सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे तुम प्लस करोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 6a² माइनस πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला पर रखोगे आंसर आएगा, समझ गए। इस तरह के ही केवल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, केवल और केवल इसी तरह के क्वेश्चन। भाई बोल देगा, क्या बोल देगा कि भाई एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के ऊपर सर माउंटेड है, सर माउंटेड मतलब पहाड़, मतलब ऐसे याद रखना, माउंटेड मतलब पहाड़, और सर मतलब सर पे, मतलब सर पे रखा गया है, तो सिलेंडर के सर पे एक कोन रखा गया, ऐसे पूछेगा। या फिर पूछेगा सिलेंडर के सर पे एक हेमिस्फीयर रखा गया है। अब बताओ इनका टोटल सरफेस एरिया, तुम खुद लिखो कमेंट में क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, खुद प्रैक्टिस करो एक बार, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा निकालने की। कैसे प्रैक्टिस करोगे, रुको मैं बताता हूँ। पहले इसे हटाइए और इसे यहाँ लाइए, अब बताइए, लिखिए, लिखें लिखें जी, आइए लिखते हैं। चलिए क्या होगा इसका, देखो कहाँ कहाँ हम छू सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कहाँ कहाँ छू सकते हैं। ये छू सकते हैं सर्कल का एरिया, हाँ। सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, ये वाला, हाँ बिल्कुल छू सकते हैं। ये अंदर का छू सकते हो सर्कल, ये वाला, क्या ये वाला सर्कल छू सकते हो, नहीं छू सकते, तो ये छू सकते हैं। तो मतलब क्या क्या छू सकते हो, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में से ये तो मैं छू नहीं सकता, तो सर्कल का एरिया माइनस कर दो, माइनस में πr², और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, 3πr², 3πr², नहीं सॉरी 2πr², 2πr²। तो इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, कैसा बनेगा इसका इक्वेशन, देखो ऐसा बनेगा, क्या इसका इक्वेशन बनेगा कि 2πrh प्लस में 2πr² माइनस πr² और प्लस में 2πr², बना, दिख रहा है बनता हुआ, हाँ। अब ये मत समझ लेना कि ये R और ये R सेम है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों कभी नहीं, क्योंकि ये R जो है, ये R जो है, ये इस सिलेंडर का R है, होगा सेम। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि सेम रेडियस है दोनों का, इस समय बोला है सेम रेडियस, तो मैंने R लिखा, वरना मैं R1 R2 लिखता, समझ पाया। तो क्वेश्चन में बोलेगा सेम रेडियस पे है, सेम रेडियस पे है, तो R सेम रहेगा। बट क्वेश्चन में जैसे ही बोला कि रेडियस अलग है, भाई क्वेश्चन में बोल देगा कि ऐसे हैं ये लोग, ये ऐसे है और इस पे छोटा सा ऐसे रखा हुआ है, तो रेडियस तो अलग हुआ ना, तो कैसे लिख सकते हो इसे, हम नहीं लिख सकते। तो इसी तरह का केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसी तरह का क्वेश्चन, केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। ऐसे ही बोल देगा भाई, क्या बोल देगा भाई, ये क्यूब है, मतलब कुछ भी बोल देता है भाई। देखो इस तरह से है कि क्या है, क्यूब है, मतलब क्यूब ही मानो ना यार इसे, हाँ ठीक है क्यूब है। इस पे मैंने क्या करा है ना, एक हेमिस्फीयर को, सेम डायमीटर के हेमिस्फीयर को रख दिया है ऐसे, ऊपर से सर माउंटेड, सर पे रख देना। अब बोल देगा कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, मैंने अभी बताया था। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया में से ये सर्कल हटाओगे, क्योंकि सर्कल तो दब गया ना भाई। बॉटल होता है, अब तुम बॉटल से समझो, देखो बॉटल होता है, ये बॉटल है, ठीक है, ऐसा कुछ इस प्रकार से बॉटल होता है। बॉटल का जब तुम कैप लगाते हो, सपोज करो ये कैप है बॉटल का,
जब बॉटल का कैप लगाते हो तो ये वाला एरिया तो अंदर ढक जाता है ना। तो उसी तरह इस पे हमने ये रख दिया तो ये तो अंदर ढक गया। तो टोटल सरफेस एरिया में से 6a² में से πr² माइनस कर देंगे, और ये तो छू सकते हो ना, तो प्लस में क्या कर दोगे 2πr², यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इतना करने के बाद आपका आंसर नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन मेन हार्ड टॉपिक था, जो एकदम माना जाता है कि सबसे हार्ड टॉपिक, वो डिलीटेड है। वो डिलीटेड है आपके सिलेबस से, तो क्या ही कर लोगे। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो पाई की वैल्यू जान रहे हो ना, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7। अब यहाँ पे 20 मिनट की वीडियो में एक कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। कैलकुलेशन अगर करके एक एक चीज़ को मैं बताने लगा तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अपन लगा पाएंगे, समझ पा रहे हो। हाँ, उस हिसाब से अपन को चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, आगे देखो, उसके बाद बोल दिया जाता है एक और चीज़ ऐसे एक आपके एनसीईआरटी में क्या कि एक कोन है, एक कोन टाइप का वेसल है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया एक चीज़, क्या, इसमें हमने कुछ कंचों को डाला है, कुछ लेड के गोलियों को डाला है, कुछ लेड गोलियों को डाला है। मतलब ऐसे इतना बड़ा बड़ा गोली करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसे लेड के गोलियों को डाला है, कुछ गोलियों को, ठीक है, कुछ गोलियों को ऊपर से डाला है। अब जितने गोलियों को हम डाले हैं, तो उतने गोलियों को डालने के बाद से क्या हो रहा है, बात से ये हो जा रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ था। भाई इसमें क्या था, इसमें था पानी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम जब विजुअलाइज करोगे ना चीज़ों को तब मज़ा आएगा। इसमें था पानी, थोड़ा इसको बड़ा करो ना यार। हाँ, इसमें था पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर, ठीक है। एसएसटी की लाइन है ना, नहीं पढ़ा, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। तो ये है, इसमें था पानी। अब देखो, मैंने उतने लेड शॉट्स को, मतलब फिक्स्ड नंबर n नंबर ऑफ लेड शॉट्स मैंने डाला, तो इसका 1/4 ऑफ पानी फ्लो हो गया, 1/4 ऑफ पानी फ्लो हो गया। तो बताओ कितने लेड हमने डाले होंगे। और डायमेंशन दे देगा, क्या डायमेंशन दे देगा, वो डायमेंशन जो दे देगा उस हिसाब से कि इसका हाइट दे देगा, और लेड शॉट्स जो थे, जो गोलियां आपने डाली, उसका रेडियस दे देगा, है ना, उसका रेडियस दे देगा। और पूछेगा कि कितनी गोलियां हमने डाली। तो इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो हुआ पूरे वॉल्यूम का, मतलब कितना वाटर। अच्छा, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, एक गोली डालोगे तो पानी भी उतना ही फ्लो होगा, मतलब जितने वॉल्यूम की गोली आपने डाली उतना ही वॉल्यूम पानी फ्लो करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड्स। तो सपोज करो इस पूरे कोन का वॉल्यूम पहले आप निकाल लोगे वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, डायमेंशन पे रख के निकालोगे। पूरे कोन के वॉल्यूम में से का 1/4 निकालोगे। 1/4 कैसे निकालते हैं भाई, अगर मान के चलो वॉल्यूम आपका 100 आ रहा है तो 1/4 कैसे निकालोगे, 1/4 × 100 कर दोगे तो 25 आपका आ जाएगा आंसर। तो पूरे कोन के वॉल्यूम का जितना फ्लो हुआ वो 1/4 निकालोगे, और वही आपके टोटल लेड का वॉल्यूम होगा, टोटल लेड का वही वॉल्यूम होगा। बस टोटल लेड का वॉल्यूम है, क्या करोगे, एक लेड के वॉल्यूम से टोटल लेड का वॉल्यूम, मतलब टोटल लेड का वॉल्यूम सपोज 100 है और एक लेड का वॉल्यूम 10 है, तो डिवाइड कर दोगे तो टोटल लेड्स कितने आ जाएंगे 10। इस हिसाब से आपके आंसर आ रहे होंगे। और तुम करना, ये एनसीईआरटी में अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे के सारे इसके क्वेश्चन कम्युनिटी वाले सेक्शन में दे दूंगा, कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तो वो तुम कर लेना। और कौन से क्वेश्चन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन दे, ऐसा पूछ लेगा, घबराने की बात नहीं है, ऐसा पूछ लेगा। देखो कि भाई एक क्यूबॉइड है, एक ऐसा क्यूबॉइड है, तो कुछ उतना दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोलेगा कि भाई एक ऐसा क्यूबॉइड है इस तरह का। हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि इधर से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन को काट लिया है इस क्यूबॉइड में। तो मतलब ऐसा सोचो कि एक बॉक्स है जिसमें से ये गोला काट लिया है, उसी तरह कई सारे बॉक्स को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बना, उस क्यूबॉइड में से सिलेंड्रिकल पोर्शन से काट के एक लकड़ी के ब्लॉक जैसे बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्या बताओगे आप, तुम याद पहले वो सोचो भाई, पूरा इसका क्या बोला मैंने, पहले तो उस क्यूबॉइड का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पहले लिखोगे, ठीक है। टोटल निकाल दिया, लेकिन ये 2 सर्कल्स तो हट गया ना, हाँ 2 सर्कल्स हट गया, मतलब -2πr², हाँ।
लेकिन ये अंदर भी तो स्पेस बना, जिस करके मतलब मान के चलो ये बॉक्स है, बॉक्स में अंदर ऐसे काट के मैंने ब्लॉक हटा लिया, तो अंदर वाला जो स्पेस है वो तुम ऐसे टच कर सकते हो ना। इमेजिन करो अंदर मैंने ग्लास रख दिया, तो ग्लास के अंदर तुम हाथ डाल के कैसे टच करते हो, तो उसी तरह सिलेंडर को तुम अंदर से टच कर सकते हो। तो ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया हो सिलेंडर का, तो प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये करोगे रखोगे आंसर आएगा, और इसका डायमेंशन भी दिया होगा कि ये इतना है, इसका हाइट इतना है, इतना वो है, इतना वो है। अब मैं कहूँ कि इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं आता इस चैप्टर से। क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक कोन लेगा, एक कोन के ऊपर क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्फीयर चिपका देगा, और क्या कर लेगा, और क्या कर लेगा। आइसक्रीम वाला क्वेश्चन आया था एक बार, क्या कि भाई एक आइसक्रीम का कोन आपने खाया होगा कभी, और ऊपर स्फीयर चिपका दिया है। हाँ, वॉल्यूम पूछ लिया, बोल रहा है ये 1/6 है, 1/6 है पूरे, बोल रहा है ये पूरा है, पूरा में मैंने आइसक्रीम भरा तो 1/6 ऑफ वॉल्यूम खाली रह गया, वो बताओ कितना है। पूरे में से 1/6 हटा दोगे, कैसे मैंने बताया 1/6 और पूरा जितना भी है, मान के चलो अगर आपका 36 वॉल्यूम है तो 1/6 उसका हटाओगे 6 आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आया था, और आसान क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्यूबॉइड लेगा, क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर चिपका देगा, ऊपर चिपका देगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कर लेगा, अलग अलग कितने ही शेप बना लेगा। फ्रस्टम अगर रहता, मानता कि भाई बाल्टी है, बाल्टी फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में, तो बहुत फॉर्मूला अलग अलग होता था, बट फ्रस्टम तो हट गया है। कुछ नहीं है, सिंपल है। गुलाब जामुन वाला एक क्वेश्चन आता है NCERT में, वो देख के चले जाना, वो देख के चले जाना, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, और कभी हार्ड इसके क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ ना, मैं तुम्हें दे देने वाला हूँ ऐसे होमवर्क। कहाँ मिलेगा भाई, कम्युनिटी वाले सेक्शन में, कम्युनिटी वाले सेक्शन में आना, और इसके कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क 20 से 30 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें होमवर्क मिल जाएंगे, उन्हें कर लेना। उसके अलावा तुम्हारे 10 तारीख को कुछ नहीं आने वाला, ये गारंटी है। कुछ नहीं आए, क्या आ जाएगा, एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर चिपका देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आता है आपके में, तो एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर चिपका देगा, है ना। वॉल्यूम पूछ लेगा, क्या करेगा वॉल्यूम पूछ के, भाई 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 एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, सिलेंडर रखेगा, सिलेंडर के ऊपर कौन चिपका देगा, पूछेगा फिगर का वॉल्यूम बता दो, क्या सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में कौन का वॉल्यूम, टोटल फिगर का वॉल्यूम हो गया। इस तरह से, और कुछ नहीं पूछ सकता ना, कुछ पूछ ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतनी आपके लिए मेहनत चल रही है, तो आप चाहें अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया टीचिंग यूट्यूब पे, फ्री टीचिंग में, लेकिन सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। और जो मैंने स्ट्रैटेजी, ये सब छोड़ो, अभी कर देना। ठीक है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, बस कर देना, कर देना यार, कर देना। ठीक है, और ये वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दो, अब मुझे बनाने नहीं आता, मेरी ड्राइंग नहीं है। वीडियो को तुम लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कम्युनिटी सेक्शन में जाकर होमवर्क ले लेना। और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैथ के लिए बनाई है, वो जाकर स्ट्रेटजी देखना, तुम्हें मज़ा आएगा, और उस चीज़ से हम कवर करते चलना है। तुम्हारा 4 या 5 तारीख तक तुम्हारा रैपिड रिवीजन की सारी सीरीज डन हो जाएंगी। ठीक है, और तुम्हें NCERT की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया हूँ मैं, और 5 तारीख को कल तुम्हें कुछ सैम्पल पेपर भी दूंगा, इस हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चलता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराएं और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक और चीज़, आपने यहाँ तक आ गए तो अपने जूनियर्स को जाबाज के बारे में बता देना। जाबाज एक बैच हमने लाया है उनके लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वैसे 1 रुपया भी नहीं देने वाला उन्हें, और मतलब मिलने वाला है, मुझे देंगे वो लोग, 1 रुपया भी नहीं देंगे। और उस बैच में मैं क्या करूँगा, पेड बैचेस की तरह हर एक चैप्टर कितने लेक्चर्स में DPPs दूंगा, मतलब होमवर्क टेस्ट सारे के सारे। और उस बैच में जो बच्चा होगा, उस बच्चे को उसमें से मतलब मैक्सिमम बच्चों को मैं क्या दूंगा, कुछ पब्लिशन्स के बुक भी मिलेगा, प्रोवाइड होगा। तो तुम देख सकते हो, जाकर अपने यूजर्स को बता सकते हो और सब्सक्राइब करवा सकते हो। गिव अवे होगा 1K सब्सक्राइबर पे, अगर आपने कर दिया। मैं कोशिश करूँगा जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को बुक्स दी जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चलता हूँ, मेरी कोशिश कामयाब होगी, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच के मानूंगा। थैंक यू वेरी मच।